हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। तो आज हम लोग का टर्न है एसटी नंबर 03। तो मैथ्स के सेक्शन को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 एंड ऑनवर्ड्स। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। फिर से वही गाइडलाइंस कि जो क्वेश्चन कर लिए उनके बेहतर सोल्यूशन को देखें, जो नहीं आ रहे उनको तो आप ध्यान से चेक करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जी। तो क्वेश्चन में पहला वाला क्या दिया हुआ है कि एक नंबर को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे डिजिट्स जो है 3 ही आते हैं। तो वो नंबर क्या है? मतलब ऑप्शन में जो दिया गया उसमें अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे सब 3 आना चाहिए। होता रहता है हाँ। क्वेश्चन में जो भी दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिया गया है, सॉरी, क्वेश्चन में कह रहा है 7 से मल्टीप्लाई करने में सब 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन में जो नंबर दिया गया वही स्मॉलेस्ट नंबर है। 7 मल्टीप्लाई करेंगे सब 3 आना चाहिए। तो चेक करते किससे 3 सब आ रहा है। ठीक है ना, ओके। तो 7 9 63, 3 6, 7 चौका 28, 28, 28 और 6 34, ये नहीं आ रहा है। तो फिर 7 से ही मल्टीप्लाई करें। 7 9 63, 6, 7 6 13, 3 1, 7 7 49, 1 50, 5, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो 7 9 63, 6, 7 और 6 13, 1, 6 7 42 43, 1, 7 49 1 50, 5, ये भी नहीं आ रहा। तो यही होगा। अब हम नहीं चेक करेंगे उसको, ठीक है ना। लास्ट वाले को चेक नहीं करेंगे। अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला वाला। द एरिया द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में। ये एरिया निकालने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता रहता है। बस इसका एक ही तरीका है, अभी ना करना कि सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करना, हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बड़ा लेंदी हो जाएगा। सीधे सीधे आप इसको प्लॉट करिए 2D स्पेस में अप्रॉक्सीमेट, और आपको सिचुएशन मिल जाएगा और एरिया बड़े आसानी से आ जाएगा। तो 2D स्पेस में इसको हम अप्रॉक्सीमेट प्लॉट कर रहे हैं। इस पे 2 पॉइंट को ही पता कर लीजिए, और 2 पॉइंट पता करने का तरीका क्या है, एक बार 2 पॉइंट पता करें। एक बार x0 लीजिए तो y3 आएगा, ठीक है ना। x0 लीजिए तो y3 आएगा, अगर y0 लेंगे तो x4 आ जाएगा। तो 1.4303 और 1.40, 2 पॉइंट्स हम प्लॉट कर लेंगे। तो x एक्सिस 0 और y एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4। तो ये लाइन हो गई। तो ये क्या है, ये 3 है और ये 4 है। और बेटा ये वाली लाइन कौन सी होगी, इसको अप्रॉक्सीमेटली जो प्लॉट किया हम लोगों ने, ये 3x प्लस 4y वाली लाइन है, बराबर 12। अब x इज इक्वल टू 4 क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, और x पे 4 यूनिट। तो 4 यूनिट ये है, ये x इज इक्वल टू 4 है। और बेटा x इज y इज इक्वल टू 3 क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल एट ए यूनिट ऑफ 3, एट ए यूनिट ऑफ एट 3 यूनिट अबव द x एक्सिस। देखो यही तो 3 है ना। तो ये वाली लाइन है बेटा y इज इक्वल टू 3। अब इन तीनों के बीच में देखो ये एरिया पड़ रहा है, इन तीनों द्वारा जो बाउंडेड एरिया है ये है। तो इस एरिया को आपको निकालना है। वैसे भी रेक्टेंगल दिख रहा है, इधर से निकाल लो तो वही आ जाएगा, वो नहीं तब भी आपको वही निकाल, चाहे इसका निकालो वो इसी के बराबर होगा। फिर भी ये 4 है तो ये 4 आएगा, ये 3 है तो ये 3 आएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसी को भी बेस ले लो किसी को भी हाइट ले लो, 6 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। तो अप्रॉक्सीमेट प्लॉट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, चलें आगे। नेक्स्ट वाले पे बात शुरू करें। यहाँ क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 64, अमाउंट इतना हो रहा है 2 साल में
तो 86 4 साल में कितना, उसी रेट से कितना हो जाएगा। तो रेट के लिए हमें 1 साल का ब्याज और प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए, तो रेट निकालेंगे नहीं, उसी से काम चल जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमें 2 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा माइनस करके, तो 64 माइनस कर दो, तो 6 70, 13 6 19। तो 1 साल का कितना हो गया, 1 साल का 2 9 18, 2 6 9.6, तो प्रिंसिपल हो गया 64 और 1 साल का ब्याज कितना हो गया 9.6, तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96, 16 चौका 64, यानी 20:3 हो जाएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो। ठीक है ना, 1 साल के ब्याज और इंटरेस्ट का रेशियो आ गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और जब प्रिंसिपल और 1 साल का ब्याज का रेशियो आ गया तो काम हो गया। अब क्या है आपको, व्हाट विल 86, ये जो 86 रुपया प्रिंसिपल है, तो 86 रुपया प्रिंसिपल कितने रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, 20 की वैल्यू हो जाएगी। 4 साल में उतने ही रेट से कितना अमाउंट होगा, तो 1 साल का ब्याज 3 है, तो 4 साल का ब्याज 4 3 12, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 32। सीधे आप 32 की वैल्यू निकालिए, तो 4 पंजे 20, 4 बट्ठे 32, ठीक है ना, 6 अट्ठे 48, 4 8 अट्ठे 64, 65 66 67 68, ठीक है ना, बटे में 5 कर दो, ये कितना आ जाएगा, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 6 5 3 15, 5 7 35, 5 6 30, 137 रुपया 60 पैसा, 137 रुपया 60 पैसा ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रेट वगैरह निकालने की, आपको आसानी से हो जाएगा, लंबा नहीं जाना है, मतलब कहने का ये है, ये नैनो टेक्निक सही भी है। ओके बच्चों, कि पिछला रेट निकाले, सारा काम करे, सीधे रेशियो निकालो, काम खत्म करो। चलिए आगे चले। तो यहाँ पे क्या है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल डिक्रीज्ड बाई 10, तो 10% कम करने का मतलब क्या है बेटा, -1/10 ना, यानी 10 में 1 कम करके 9 कर दिया, तो 10 से 9 किया तो वापस आना है, तो 9 से 10 जाना होगा, तो हमें कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा, और 1 किससे बढ़ाएंगे, 9 से बढ़ाएंगे, तो रीस्टोर कर लेंगे पिछला वाला, तो 11 होल 1/9%, 11.11%, ठीक है ना, री वाला। ओके बच्चों, ठीक है, चलें अगला। A man bought 13 articles at 70 each, 15 at 60 each and 12 at 65 each. Average price per article, तो वही करना होगा, 13 into 70 टोटल, 15 into 60 टोटल और 12 into 65 टोटल। और टोटल आर्टिकल कितने हैं बेटा, देखो तो 13 आर्टिकल, 15 आर्टिकल और 12 आर्टिकल, ऐसे एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज प्राइस पर आर्टिकल आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग, 13 7 91, 15 छक्का 90, 900, और ये कितना 12 छंग 72, 720, 12 पंजे 60, 780, तो ये 780 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, तो 900 900 1800, 18 18 7 15, 2500, 2590 बटे में 5 3 8 2 10 1 3 1 4 40, ये कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 64.75 पर आर्टिकल। ठीक है, चेक कर लो। ओके बच्चों, चलें अगला। इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 4 times ऑफ इज सर्कमफेरेंस, तो एक सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है ना, रेडियस अगर इसका r है और हाइट अगर h है, तो हाइट इज इक्वल टू 4 times ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस 2πr, ठीक है ना। सिलेंडर का सर्कमफेरेंस कहाँ होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, ठीक है ना। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ द सर्कमफेरेंस, तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा πr² h इन टर्म्स ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो बेटा ये बताओ, एक तो h की जगह हम क्या रख लेंगे, पाई में दिया है, पाई में है, h की जगह हम क्या रख लेंगे, 4c रख ही लेंगे। अब बेटा बेस का सर्कमफेरेंस कितना होगा, सर्कमफेरेंस 2πr होगा,
तो आर कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस बाई 2 पाई। तो आर की जगह ये रख दें, सर्कमफेरेंस बाई 2 पाई, पाई आर स्क्वायर है। तो इन टर्म्स ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा पाई इंटू सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 4c, ठीक है ना। तो एक पाई तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा यहाँ से, और ऊपर आ जाएगा 4c³ अपॉन 4 पाई। हाँ, ऊपर कहाँ 4 आएगा, c³ अपॉन 4 पाई है कहीं भैया, नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच सर्कमफेरेंस बेस का अपॉन 2 पाई, 2 पाई आर सी अपॉन 2 पाई, और ये 4c। अच्छा एक 4 और है ना, ये कटेगा ना, इसको तो देखा ही नहीं। c³ अपॉन पाई, c³ अपॉन पाई, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। वैसे यहाँ लिखा जाना चाहिए if the height of the cylinder is 4 times of its 4 times of circumference of the base, क्योंकि सिलेंडर का सर्कमफेरेंस नहीं होगा। सिलेंडर तो कर्व्ड रहता है ना, तो वो सर्कमफेरेंस नहीं होगा। क्लियर है, चलें आगे। तो ये क्या है, ABCN 150, AC 94, BC अर्निंग। ये लीनियर इक्वेशन की तरह कर लो। स्मॉल लेटर में इनकी अर्निंग मान लेते हैं, तो A प्लस B प्लस C की टोटल अर्निंग कितनी है, 150, और A और C की टोटल अर्निंग साइक्लिक ऑर्डर में ले चलते हैं। A और C की टोटल अर्निंग कितनी है, 94, और B और C की टोटल अर्निंग कितनी है, 76। किसका पूछा है, C की अर्निंग। तो C का निकालने के लिए B की निकालना होगा, B का निकालने के लिए यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से देखो B का आ जाएगा, अगर A प्लस B प्लस C में C प्लस A हटाएंगे तो B का आ जाएगा, चेक कर लो। 56 आ रहा है कि नहीं, C प्लस A हटाओ तो B का आ रहा है। अब आपको B का मिल गया तो C का आ जाएगा। अब भैया C का आ गया, तो C का निकालने के लिए 76 में से 56 हटा दो, 20 आ जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा टाइम इनवर्क वगैरह से, ठीक है ना, आसान सा है। चलें आगे। सॉरी, ये अगला वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 5 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा। एक तरफ किया तो आपका एक तरफ करने पे 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 8 टेन थीटा दिख रहा है, ठीक है ना। तो 2 से तो 4 बार कट ही जाएगा, तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लें, इज इक्वल टू 4 बार कटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख लें कॉस थीटा। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा साइन थीटा कितना आ गया, 1/4 के बराबर आ गया। साइन थीटा 1/4, ऑप्शन नंबर 1 देख लो। तो इसको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। ठीक है बच्चों, चलें आगे। 59, 10% डिस्काउंट, डीलर विशेष टू सेल मशीन फॉर ₹27 पर मार्क लियो। तो डिस्काउंट के बाद 2700, तो 10% का डिस्काउंट के बाद 90% हो जाएगा, और मार्क प्राइस 100% निकाल लो, 9 तरीक 27 आ जाएगा, 3000 रुपया। ये तो ईजी था। 10% का डिस्काउंट के बाद 90% की वैल्यू दी है आपको, 100% मार्क प्राइस निकाल लेना है, हो गया काम। आगे चलते हैं।
सर्कल बनाओ, ठीक है। PT इज द टेंजेंट, PT इज द टेंजेंट टू द सर्कल, और ये O है। अच्छा नहीं लग रहा है ना? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना? ओके, PT is the tangent to the circle with center O and radius 6. PT is 8, then length of OP, P यहाँ है मतलब T यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना? तो PT की लेंथ कितनी दी गई है? 8 और ये 6। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री बनता है, तो ये कितना आ जाएगा? तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 10 आ जाएगा। ओके, चलें आगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? Speed of the boat along the stream is 12 km per hour and against the current 8 km per hour. Time taken to boat to sail 24 in still water. तो still water निकालने के लिए अप और डाउन, डाउन और अप, तो मतलब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में का सम का आधा, तो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना? तो स्टिल वाटर में टाइम कितना लगेगा? 24 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.4 आवर, ठीक है ना? डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? स्टिल वाटर की स्पीड। डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? स्टिल वाटर में स्पीड, ठीक है। ओके, चलें अगला वाला। अगला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 9√3 है, तो लेंथ ऑफ द मीडियन। तो बेटा ये बताओ, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें ये जो ड्रॉ होता है ये आपका मीडियन भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है ना? दोनों सेम होता है अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, ठीक है। तो AD मीडियन भी है, AD परपेंडिकुलर भी है, दोनों होता है क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है ना। अब आगे क्या लिखा है? एरिया दिया हुआ है, तो √3/4a² दिया हुआ है। अगर हम प्रत्येक भुजा को A मान लें तो √3/4a² 9√3 है, तो ये कट जाएगा और A बराबर 6 आ जाएगा। तो A बराबर 6 हो गया, तो बस, तो ये भी क्या है? 6 है, और ये भी पूरा क्या है? 6 है। क्या निकालना है? मीडियन। तो आधा कितना हो जाएगा? 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप मीडियन निकाल लीजिए, चाहे परपेंडिकुलर इसको कर लीजिए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 36 में से 36, 3 त्रिक के 9 हटाओ तो √27 आ जाएगा। 9 त्रिक 27, 3√3 सेंटीमीटर, तो 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों सेम होगा, तो अपोलोनियस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मीडियन के लिए अपोलोनियस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगला वाला, नेक्स्ट चलें बेटा। अब इसका मान बताना है आपको। 0.04 माइनस 1.5, तो ये अब इसको 4/100 लिख सकते हो, और ये -3/2 लिख सकते हो। और बेटा अगर हम माइनस अंदर ले आए -1, ऐसे हम लिख लें इसको, थोड़ा सा माइनस को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो ये इन्वर्स हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3/2। अब ये देखो, ये 10 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, का पावर 3/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10/2 का होल स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ये 5 का क्यूब आ जाएगा और ये 125 हो जाएगा, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। माइनस था ना तो नंबर उलट जाता है ना बेटा, A/B B/A बन जाएगा, A/B B/A बन जाएगा अगर इन्वर्स करते हैं तो, क्योंकि पावर का माइनस मतलब वो फ्रैक्शन का इन्वर्स होता है 1/, ठीक है ना। अगर बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको ये वाला स्टेप, ये यहाँ से यहाँ आने का, यहाँ से यहाँ आने का, कि अगर A/B का पावर -1 है, हमने -1 केवल लिया था, तो ये हो जाएगा 1/A/B, क्योंकि ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये 1/A/B है, यानी B ऊपर गया और ये नीचे आ गया, तो B/A। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा बता दिया आपको क्यों ऐसा किया, ठीक है बच्चों। चलें आगे, नेक्स्ट वाले पे बात करें हम लोग।
लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ दिस। अच्छा, तो पहले काम करो, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर विच लीव्स रिमाइंडर 4 जब इनसे डिवाइड करे और 7 का मल्टीपल है तो वो नंबर जो ऑप्शन में दिया पहले तो 7 से कटना चाहिए। पहले देखते हैं 7 से कट रहा है कि नहीं, उन ऑप्शन को एलिमिनेट करो तो पहले, ठीक है ना। ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 दूनी 14, नहीं। ये 7 दूनी 14, नहीं। तो इकलौता ऑप्शन यही बच्चा भैया, लो। इसकी ज़रूरत है ना पड़ी एलसीएम निकालने की, नो नीड, इसका नो नीड। उसी इन्फॉर्मेशन से हो गया कि 7 का मल्टीपल है, ठीक है ना, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट वाला। अब देखो x+1/x 1 दिया और इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, तो काम करो ना, क्या लिखा हुआ है, x² + 3x+1 x² + 7x+1, x से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा x² + 3x+1 डिवाइडेड बाई x, और ये हो जाएगा x² + 7x+1 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ x अगर कटा तो x + 3+1/x, और यहाँ x डिस्ट्रीब्यूट किया तो x + 7+1/x, यानी ये क्या बनेगा, इसको एक ब्रैकेट में हम आपको दिखाने के लिए रख लेते हैं, x + 1/x + 3, और यहाँ पे x + 1/x + 7। x + 1/x कितना है बेटा, 1 है, तो 1 + 3 अपॉन 1 + 7 यानी कि 4/8 यानी कि 1/2, ये आंसर आ जाएगा। कितना रहा बेटा, 1/2। ओके बच्चा लोग, ओके चलिए नेक्स्ट वाला देखें। अब इसको देखो तो, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर इज इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, फाइंड द प्रिंसिपल। तो बेटा अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान लें तो 3 साल का CI क्या हो जाएगा, पहले 10 को कितनी बार लेंगे, 3 बार लेंगे, तो इस पे x + 5 + x अपन 100 लगाएंगे, 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 21 आएगा, और फिर इन दोनों का 21 + 10 31, और 21 × 10 डिवाइडेड बाई 100 33.1, कितना आ जाएगा, 33.1 CI आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.1। और SI 3 साल का कितना हो जाएगा बेटा, 3 साल का SI हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 30%, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया CI - SI कितना हो गया, 3.1। अब देखो तो 992 जो है, 992 जो है 3.1 की वैल्यू हो गई, प्रिंसिपल 100 निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, 93, 3 × 3 = 9, 93 हो गया, 31 दूनी 62, 2 जीरो था, 1 जीरो और लग जाएगा, 32। ठीक है बेटा, तो x + 5 + x अपन 100 वाले से कर ली जो क्लास में बताए हैं आप लोग को, ठीक है। ओके बच्चा लोग, चले नेक्स्ट वाला, तो अगला चलते हैं। तो इसमें क्या है अगला वाला, ए ने बिजनेस शुरू किया है 14,000 के साथ, 5 महीने बाद बी ज्वाइन करता है, फर्दर 2 मंथ बाद सी ज्वाइन करता है। तो थोड़ा सा टाइमलाइन देख लो भैया, ए कब आ रहा है, 5 महीने बाद, 5 महीने बाद बी की एंट्री हो रही है, और 2 मंथ लेट, फर्दर 2 मंथ लेटर किसकी ज्वाइनिंग हो रही है, सी की। तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि किसका पैसा कितने समय के लिए यूज़ हुआ, सी की एंट्री हो रही है, तो ए का पैसा जो है टोटल 12 महीने के लिए यूज़ हुआ है। चलो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का रेशियो दिया है, टाइम हमें मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया, 4 3 2 का, और टाइम को उठा लेते हैं, तो टाइम को अगर उठाएंगे तो ए का तो 12 महीना रहा है, बी का 5 हटा दो तो बी रहा है आपका 12 - 5 7 महीने के लिए, और सी 12 - 7 क्योंकि ये 7 महीने बाद आया है ना, तो 12 - 7 5 महीने के लिए। तो इसका पैसा यूज़ हुआ है 7 महीने के लिए, और इसका पैसा यूज़ हुआ है केवल 5 महीने के लिए, ठीक है ना, केवल 5 महीने के लिए, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें बेटा, हमें मालूम है कि प्रॉफिट इज़ प्रोपोर्शनल टू CT होता है, तो कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट को बस टाइम से डिवाइड कर दो, तो कैपिटल का रेशियो आ जाएगा 4/12,
चलो डिवाइड कर दे जो जो कट रहा है। चलो 4/12 P/T कर रहे हैं बेटा, और ये 3/7 और ये 2/5 और ये 4×3 = 12। 7, 3 और 5 का एलसीएम कर लो, देख लो तो ठीक है ना सब। 7, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा। हाँ ठीक है, 7, 3, 5 सब वो आ गया, ऑड नंबर प्राइम नंबर आ गया सब। तो यहाँ पे आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो हम इसके आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये 35 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करना 42 आ जाएगा। तो ये 35 नहीं सॉरी 35, 45 और 42, 35, 42 और 42, ठीक है ना। ये रेशियो आ गया किसका, कैपिटल का। अब देखो किसका कैपिटल दिया हुआ है बेटा, अब चेक कर रहे हैं तो कैपिटल हमें दिया गया है 14,000, और 14,000 कैपिटल किसका है, ए का। ए का रेशियो में कितना आया, 35 मल्टीप्लाई बाई इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, सी का कितना 42 निकाल लो। तो 400, 4 4 चौक 4 नहीं 4 दूनी 8 ना बच्चा लोग, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 पे 2 ईठे 0, कितना 0, 2 ईठे 0, ठीक है ना। 16800, ओके। तो पी प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू सी टी, तो ये इतना काम कर लिया हम लोगों ने, ठीक। आगे चलते हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉन विद रेडियाई 12 एंड 13। कॉन्सेंट्रिक मतलब बेटा सेंटर सेम हो, रेडियाई 12 और 13 है। व्हाट विल द लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, छोटे पे स्मॉलर हो, ठीक है ना। कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें बेटा, जो कि ये तो टेंजेंट हो गया छोटे के लिए, लेकिन बड़े के लिए कॉर्ड हो गया ये। तो बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक रेडियस को मिलाएं तो रेडियस छोटे वाले का कितना है 12, तो इस पे 90 डिग्री बनेगा। और इसको अगर हम बड़े वाले के सर्कमफेरेंस पे ले जाएं तो ये बड़े वाले का रेडियस हो जाएगा। अब कॉर्ड की लंबाई निकालनी है तो ये दोनों तो बराबर ही होगा, तो आधा निकाल कर दुगना कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पर, ये इसके लिए कॉर्ड है, परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से 13/12 का कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 में से 144 हटाओ तो कितना आ जाएगा, 144 हटा दिया तो ये आ गया आपका 9 - 4 5 और 6 माइनस, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, ये एक है, हाँ 9 - 4 और 16 ये 25 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। वैसे आप लोग को याद होगा, मैं पर करके पूरा दिखा रहा हूँ। तो ये 5 है तो ये वाला 5 आया है, तो ये भी 5 आएगा, यानी कि कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 + 5 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा लोग, देख लो। चलिए अगला, बड़ा हल्का है इसीलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम a distance of 100 मीटर, एलिवेशन इज 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर। बेटा रेशियो से कर लो तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, तो रेशियो में ये 1 हो गया, और ये रेशियो में कितना हो गया, √3, तो √3 रेशियो में 100 है, तो 100 मीटर √3 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकालो, हाइट √3 से मल्टीप्लाई करना हो तो कर लो, यानी 100/√3 करना है उसको कर लो, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे रोक दो, रेशियो का है, ओरल क्वेश्चन हो जाएगा। √3 की वैल्यू दी गई, 1 की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अगला वाला, एक अलॉय में 12% कॉपर है तो 69 kg ऑफ कॉपर पता करने के लिए कितने अलॉय की ज़रूरत पड़ेगी। 69 kg ऑफ अलॉय कॉपर पता करने के लिए 12% कॉपर है तो कितने अलॉय की ज़रूरत पड़ेगी, 12% है टोटल का, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। 69 अगर कॉपर चाहिए तो वो हमें 12% रहेगा तो 100% निकालना है, मेरे ख्याल से यही तो होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, एक अलॉय में 12% क्या है, एक अलॉय नहीं सॉरी एक अलॉय 12% टोटल क्वांटिटी का ना, तो वही बात हो गई टोटल क्वांटिटी का, ठीक है ना। 12% की वैल्यू दी गई है, टोटल क्वांटिटी का 12 हिस्सा आपका क्या है, 69 है। तो अब टोटल क्वांटिटी निकाल ली, तो टोटल क्वांटिटी क्या कर लो, 100 की वैल्यू निकाल दो, बस इतना ही होगा मेरे ख्याल से। 4 3 12 और ये 25 बार, समझ गए ना बात को, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 त्रिक 9,
तो 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, 575 kg, बस सीधे 575 kg। इनडायरेक्टली थोड़ा सा दे दिया है आपको। ओके, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप लोग के लिए एसटी थोड़ा आप लोग के लिए हल्की लग रही है हमें। हाँ, ये वाली एसटी थोड़ी हल्की लग रही है, पिछली वाली थोड़ी ठीक थी। चलिए अगला वाला चलते हैं। n इज डिविजिबल बाई 5, n इज डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर इज 2। जब n को 5 से भाग देते तो रिमाइंडर 2 आता है, और तब रिमाइंडर क्या आएगा जब n स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा। तो n स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, n इंटू एन। इस n को 5 से काटोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इस n को 5 से काटोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, 4 आया, 4 को फिर 5 से काटोगे तो 0 बार जाएगा और रिमाइंडर फाइनली कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया 4। ओहो, ये तो परमानेंट हो गया। चलो एक बार और देखो, n स्क्वायर n इंटू एन, ठीक है ना, n को 5 से काटा रिमाइंडर 2, n को 5 से काटा रिमाइंडर 2, अब बीच में मल्टीप्लाई साइन है वही लगा दिया, 4, 4 को फिर 5 से काटेंगे, 0 बार जाएगा तो रिमाइंडर 4, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला चलते हैं। साइन पी कॉसेक पी 2 है तो वैल्यू इसका, अरे ये तो वही है ना, जब x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, ये x है तो ये 1/x है, बराबर 2 है। जब x प्लस 1/x 1 होता है तो x हमेशा कितना आता है, 1, 1 पे ही वो ट्रू होता है, समझ गए। मतलब इसकी जगह अगर हम 1 रखें, भूल जाओ सब कुछ, सीधे सीधे कह दो, ये तभी सेटिस्फाई होगा जब ये भी 1 होगा, जब साइन पी 1 होगा। 1 मिनट, साइन पी प्लस 1 अपॉन साइन पी इज इक्वल टू 2 दिया है, तो ये तभी सेटिस्फाई होगा जब ये पूरी वैल्यू 1 होगी और ये भी वैल्यू 1 होगी। x प्लस 1/x वाला है, तो हमें जो आंसर निकालना है वो तो आ गया अब। तो 1 का पावर 7, 1 का पावर 7, तो हमें क्या निकालना है, साइन टू द पावर साइन p का पावर 7 प्लस 1 अपॉन साइन p का पावर 7, यानी 1 का पावर 7 प्लस 1 अपॉन 1 का पावर 7, 1 प्लस 1 उतना ही आएगा, 2 ही आएगा, और कोई तरीका नहीं लगाओ, ठीक है ना। या तो उसको सॉल्व करो तब भी आपको साइन p बराबर 1 यानी p बराबर 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। p की वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाई करा लिया। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो साइन p बराबर 1 मिलेगा, इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, ठीक है ना, उतना हमें नहीं जाना है, जब सामने ही दिख रहा है तो उतना जाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। अगला वाला, एवरेज ऑफ क्लास ऑफ 70, अच्छा सब ईयर वगैरह में दे दिया है, तो 17 साल 2 महीने, 17 गुणे 12 इतना महीना और 2 महीना, तो 120, 12 सत्ते 84 और 2 4 2 6 8 2 10, 206 मंथ, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ओहो, इससे क्या होगा ना, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एवरेज एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 18 ईयर्स 3 मंथ, इसको भी देख लो, 18 गुणे 12 प्लस 3, 120, 12 बट्ठे 96 और 3 6 3 9 9 2 11, 219, एंड इतना 15 साल, 15 गुणे 12 प्लस 6, तो 180, 186, तो क्या है, एवरेज एज ऑफ द क्लास, एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का, तो बॉयज़ का कितना है, बॉयज़ का 219 मंथ है, गर्ल्स का एवरेज कितना है, 186 मंथ है, और ओवरऑल 206 मंथ है। एलिगेशन लगा के काम ख़त्म करो, एलिगेशन लगा के काम को ख़त्म करो। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर देखें तो 286 का, तो 6 माइनस 6 जीरो, उल्टा कर लो, 6 माइनस 6 जीरो और 20 माइनस 18 2, अच्छा हाँ 20 का ही तो अंतर है, और यहाँ पे 219 और 6, तो 19 और 6 का अंतर अगर देख लो तो 13, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। मंथ्स में काम कर लिया तो थोड़ा जल्दी हो गया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए।
ठीक है, चलें आगे। चलो देखो, अगर इनिशियल और फाइनल, अगर स्पीड 28 की बजाय 20 कर लेता है, इनिशियल और फाइनल, तो स्पीड का रेशियो अगर हम देखें तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ही वुड हैव वॉक्ड 40 मोर। तो बेटा उतनी ही समय में ना, टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, तो डिस्टेंस का भी रेशियो वही होगा 7-5, तो 40 मोर और रेशियो में मोर ए पर्सन वॉक्स। अच्छा 20 के बजाय 28 ना, तो मतलब 20 था 28 हो गया, 20 था और 28 हो गया। तो अगर हम देखें तो ये जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो हो रहा है 5 संबंधित 7, तो चूँकि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा बेटा, 5 संबंधित 7, तो रेशियो में डिस्टेंस कितना ज़्यादा है 2, और ज़्यादा है कितना 40, 2 की वैल्यू हो गई। और एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रैवल टू कंप्लीट हिज इनिशियल डिस्टेंस इन 4 आवर्स। तो इनिशियल डिस्टेंस पहले 5 निकाल लो, और इस डिस्टेंस को 4 घंटे में पूरा करना है तो टाइम से डिवाइड करके आप रिक्वायर्ड स्पीड निकाल लो, ठीक है ना। तो ये 10 बार और ये 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ओके। 25 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। चलें आगे। अब यहाँ पे क्या है बेटा, अनुज ने इन्वेस्ट किया है इतना इनटू डिफरेंट स्कीम भी, एलिगेशन लगाओ, स्कीम भी, क्योंकि लग गया है एलिगेशन का सेंस। ये 14% और ये 11%। इफ द टोटल और सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स इज ओ मत लगाओ एलिगेशन, ठीक है ना, इज इक्वल व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड स्कीम बी, ठीक है, तो मत लगाओ उसको। तो मान लेते हैं पहले स्कीम में हमें प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है ना, पहले और दूसरे में, तो यहाँ का जो इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट आरटी की वैल्यू होती है, तो ये 14 गुणे 2 की वैल्यू हो जाएगी, और ये 11 गुणे 2 की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ का प्रिंसिपल 100 और यहाँ का भी प्रिंसिपल 100, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे यार और जल्दी सोचो ना, इसको क्या ज़रूरत है, हमारा क्या है, पी इज़ प्रपोर्शनल टू सॉरी आई इज़ प्रपोर्शनल टू पी आर टी। तो आप देख रहे हैं टाइम सबके लिए सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है, यानी कि पी ये दोनों हटा दो तो पी इज़ प्रपोर्शनल टू रेट हो, इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू रेट हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल का रेशियो वही आएगा जो इन्वर्स ऑफ रेट का रेशियो होगा। तो 1/14 और 1/11 कर लो, तो 11 संबंधित 14 आपका किसका रेशियो हो जाएगा, प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा। इसी में इनको बांट दो, 13,900 बटे ये कितना है 25 गुड़े व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, ये बी वाला है, ये बी वाला है, ये ए वाला है, ठीक है ना, तो बी वाला 14 निकाल लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 139, 25 चौका 100 और गुड़े 14। तो इसको अब आपको 4 चौके 16, 6 9 54 4। तो देखो बेटा ऑप्शन नंबर सी के अलावा तो कोई दिख नहीं रहा है, देख लो एक बार, ठीक है ना। अगर यूनिट डिजिट से भी देखोगे तो ये एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो यूनिट डिजिट से। तो देखो तो 9 चौके 36, 6 6 चौके 24 4, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दो, बाकी हमें नहीं मतलब है, हम कहें कैलकुलेट करें, मैं लिख देता हूँ इसको 7784, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओकेज, ठीक है ना। तो एसटी काफ़ी ठीक ठाक थी, उतना ज़्यादा टफ नहीं था, नहीं तो टाइम लगता है ना, अगर टफ होता तो टाइम लगता, टफ नहीं था तो जल्दी हो गया, ठीक है ना, टफ नहीं था तो जल्दी हो गया, वही होता थोड़ा सा तो डिस्कशन वगैरह करते, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट अगर लगाते रहिए, यही हमारा आप लोगों को सजेशन है, महिंद्रा सुपर स्पीड टेस्ट, और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। सितंबर अक्टूबर नवंबर में सारे मेजर एग्जामिनेशन हैं एसएससी सीजीएल के। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट स्पीड टेस्ट में। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।